नमस्कार। हम आपसे फिर मिल रहे हैं। अब हमको आपसे बात करने का कोई बहाना चाहिए होता है, तो अब बहाना ढूंढे क्या। बहाना जो है अब यही लिया जाए, एक एक कहानी को उठाया जाए तो भगवान नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसा है कि, और वहाँ पे जो है सब आपका नाम लेने वाले भक्त जब कहते हैं कि जो है, और आप जो है जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम छीन नहीं लेते हैं, हम तो देते हैं। हम तो हमारा तो ये भी नाम है कि ऑर्डर दानी लोगों ने रखा है, तो हम देते हैं, हम छीनते नहीं हैं, हम देते हैं। पर हाँ, जब मेरी इच्छा पर निर्भर होकर कोई मांगता है कि जो हाँ हमें अपने हिसाब से दे दीजिए, तो जो हमें अच्छा लगता है वो हम उसको दे देते हैं। तो और जब कोई कोई किसी चीज़ को लक्ष्य करके मांगेगा तो भाई उसको तो दे ही देते हैं, और आशीर्वाद तो हमारा सब पर रहता है। तो फिर नारद जी ने, अब उनको कुछ इनकी लीला देखने की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि जो है प्रभु वो चलिए जो है एक बार जो है धरती पर घूम आया जाए। तो चलो आए, और जो है बेस बनाए और भिक्षाटन करते हुए, सुबह सुबह का टाइम था, एक सेठ जी के यहाँ जो है पहुँचे। अब सेठ जी ने जैसे ही इनको देखा तुरंत नौकर को आवाज़ लगाई, बोला कि अरे कहाँ गए, और इनको निकालो बाहर। पहले जो है ये सुबह सुबह आ गए जो है भिखमंगे, और इनको जो है पहले चाहिए, और यहाँ ना बोहनी ना भट्टा ना कुछ, निकालो इनको बाहर। शंकर जी ने कहा कि बच्चा, और हम खुद ही चले जाते हैं, बाहर निकालने का ज़रूरत है हमको, हम खुद ही चले जाते हैं। और जो है ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जितना तुम्हारे पास है उसका 10 गुना तुम्हारे पास हो जाए। अब नारद जी उनका मुंह देखने लगे, बोले अरे ये प्रभु ये क्या, ये जो ये क्या। अब मन ही मन में सोच रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये इसने जो भगा रहा है इसको जो है 10 गुना दे रहे हैं। आगे गए, आगे गए तो एक गरीब था, किसी तरह से रोटी का जुगाड़ उसके होता था, तो उसने किसी तरह से कहीं से अपना मजदूरी करके जो है थोड़े आटे वाटे लाया था। तो वो उसको अकेला ही था, उसके पास एक गाय थी, एक गाय थी, वो दूध न देती थी, वो हाँ बस वैसे ही थी, और बूढ़ी हो गई थी। तो बूढ़ी हो गई थी तो वो अब उसको उसका स्नेह हो गया था उससे, तो वो त्यागा कहाँ उसको। अब जो है वो लेकर के जो है उसी को लेकर वो परेशान था, बूढ़ी गाय को। अब शंकर जी ने, अब 2 रोटियां इसने बनाई थी, और ये दोनों जब ये आ गए मेहमान, तो ही इसने क्या किया कि दोनों रोटियां जो मेहमान को अपने खिला दी, और खुद वो भूखा रह गया। अब तो वो तो भाई वो तो जो है अब इस प्रसन्नता में वो फूला ना समाया कि कि मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, तो मेहमान आए हैं तो मेहमानों की सेवा के लिए जो है उसने, मेहमानों की सेवा के लिए उसने जो है वो अब वो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। तो वो उसको अब खिलाने से ज़्यादा खुद भूखे रहने की कोई फिक्र न रही। अब सोचिए ये हो गया, ये मेहमान नवाजी उसकी हो गई, और इसके बाद जो है अब वो मेहमान नवाजी में लग गया। तो अब भगवान शिव जी ने उसको कहा, आशीर्वाद दिया। अब देखा उसकी जब दशा उन्होंने देखी तो वो द्रवित हो गए भगवान शिव। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि ये जो तुम्हारे पास एक गाय है, और ये भी मर जाए ये भी मर जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, जाओ तुम्हारी ये गाय भी मर जाए। अब नारद जी को रहा नहीं गया, अब उन्होंने फिर जो है भगवान से प्रश्न कर ही लिया, बोला प्रभु, और जिसने ताड़ दिया है आपको उसको तो आप कह रहे हैं कि 10 गुना मिल जाए, और जिसने आपको रोटी खिलाई वो खुद भूखा रहा उसको आप कह रहे हैं कि जो है और तुम्हारी ये गाय भी मर जाए। ये कैसा अन्याय है आपका। तो भगवान शिव ने कहा कि जो है देखो, एक बात हम बताएं, उस सेठ को हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसको चाहिए धन,
और ये धन जो है ये उसको इसी माया में कई जन्मों तक उलट पलट कराता रहेगा, और ये उसका अब उसका कर्म ये फलित होता जाएगा, वो इसी में उलझा रहेगा। और ये जो है, ये जो जिसके पास एक गाय ही बची है, ये गाय जो है इसके और मेरे मिलने में बाधक है। अब ये बाधा इसकी जब हटेगी तब ये उसे छुट्टी पा जाएगा, और ये केवल मुझ में ही इसका ये प्रेम रहेगा, तो ये इसका और मेरा मिलना जो है वो अपने आप सुलभ हो जाएगा। अब देखिए भगवान की कृपा कैसे बरसती है। अब इसको कोई समझ नहीं पाएगा, जब उसको भाई जब नारद जी ना समझ पा रहे हैं तो हम और आप कैसे समझ पाएंगे। तो हाँ, यही जान लीजिए कि ऐसा जो कहा जाता है कि भगवान जो है भक्तों को जो है गरीब ही रखते हैं, दरिद्र ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि हाँ, अब उनके ऊपर जब डाल दिया जाएगा तो वो जैसा चाहेंगे, जो हमारे लिए उचित होगा वही वो करेंगे, तो वही उनको करने दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, अब अगली मुलाकात तक के लिए फिर यहीं रुका जाए। नमस्कार।